हाय गाइस, वेलकम बैक टू मीडिया माइंड्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले जनरल नेविगेशन का अगला टॉपिक जो कि है रिलेटिव मोशन। बेसिकली इस चैप्टर में समझाने के लिए ज्यादा थियरी नहीं है, तो हम ज्यादातर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो इन टोटल वी हैव 10 वेरिएशंस, जिसमें से हम 3-4 वेरिएशंस करने वाले हैं। एंड आपको एज यूजुअल अगर ये सारे वेरिएंट्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स चाहिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड वील हैंड ओवर द पीडीएफ टू यू। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो अब रिलेटिव मोशन बेसिकली है क्या, हम पहले ये समझते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब क्या कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे के रिलेशन में कितनी स्पीड पे मूव कर रहे हैं, ये सब पता करने के लिए हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। इससे कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से स्पीड में जा रहा है तो वो किस टाइम पे उसको ओवरटेक करेगा, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें रिलेटिव मोशन समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो केस देखते हैं। पहला केस ये है कि दो कार ली हमने, एकदम डार्क एनवायरनमेंट में है, कार सिर्फ एक दूसरे को देख सकती है, ठीक है। एंड दोनों कार की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इमेजिन करो कि दो कार साइड बाय साइड सेम स्पीड से चलेगी, उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ दूसरी कार दिख रही है। तो उन्हें क्या लगेगा कि वो दोनों स्टेशनरी है, ठीक है। तो इधर वी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो v1 माइनस v2, तो इधर 60 माइनस 60 करोगे तो जीरो आता है, राइट। तो मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी होती है। सिमिलरली अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो उन्हें क्या लगेगा, अब इस कार को क्या लगेगा, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो इसे लगेगा कि ये वाली ग्रीन कार बहुत ही जल्दी पहुंच रही है ब्लू कार के पास, राइट। इसलिए जो वी नेट का फॉर्मूला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं तो v1 प्लस v2, तो सपोज रेड कार को क्या लगेगा कि जो ब्लू कार है वो उसके पास कितनी स्पीड से आ रही है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पीड निकालने का तरीका होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो हम स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक ये फॉर्मूला बेसिक जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए चलिए सबसे पहला वेरिएंट देखते हैं, जो सबसे इजी क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का। उसके बाद हम बाकी सारे वेरिएंट्स एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो एयरक्राफ्ट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से टेक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए से और पॉइंट बी से टेक ऑफ कितने बजे कर रहे हैं, टाइम भी दे रखा है 0700, एंड दोनों की स्पीड भी दे रखी है 300 नॉट्स एंड 100 नॉट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ए से बी के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना है, 800 नॉटिकल माइल। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। तो अब दोनों एयरक्राफ्ट अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वही टाइम पूछा गया कि कौन से टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब बेसिकली क्या हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी नेट स्पीड क्या होती है, एड अप हो जाती है। इसलिए वी नेट क्या हो गया हमारा, v1 प्लस v2। तो v1 और v2 कितना है, 300 और 100, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 400 नॉट्स। नॉट्स क्या है, नॉट्स हमारी स्पीड बताते हैं एविएशन टर्म में, दैट इज नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम पता करना है कि कौन से टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 800 नॉटिकल माइल, स्पीड हमने निकाल ली है 400 नॉट्स, तो टाइम क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 800 नॉटिकल माइल डिवाइडेड बाई 400 नॉटिकल माइल। तो ये कितना आ गया, 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब 2 आवर्स आ गया, मतलब इसमें क्या पूछा, व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो 2 घंटे बाद कितने बज रहे होंगे, अभी कितने बज रहे थे, 0700 जब इन्हें टेक ऑफ करा, उसमें हम क्या कर देंगे, 2 आवर्स ऐड कर देंगे। तो 0700 प्लस 2 आवर्स करोगे तो कितना आ गया तुम्हारा टाइम, 0900। तो एट 0900 दे बोथ द एयरक्राफ्ट्स विल क्रॉस ईच अदर। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अब इसका सिंपली मतलब क्या है कि जब ये सपोज इधर क्रॉस कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब हमने क्या पता कर लिया था कि वो कितने टाइम बाद क्रॉस कर रहे हैं ना, 0900 पे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे बाद क्रॉस कर रहे थे।
तो अब हमें बस इतना अगर पता लगा ले कि 300 की स्पीड से ए 2 आवर्स में किस डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ए से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, राइट। तो हमें बस क्या करना है, वापस सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है ए से। ए की स्पीड कितनी है, 300 नॉट्स, ये हमें पता चल गई। एंड वो क्रॉस कब कर रहे थे एक दूसरे को, 2 आवर्स के बाद, राइट। तो 2 घंटे में ए की स्पीड से, मतलब 300 नॉट्स की स्पीड से क्या डिस्टेंस तक पहुंचेगा। सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है, 300 नॉट्स, टाइम कितना है हमारा, 2 आवर्स। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 600 नॉटिकल माइल, है ना। तो मतलब पॉइंट ए से 600 नॉटिकल माइल जब आगे जाओगे तो वो पॉइंट है एक्चुअली जहां पर दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी वेरिएशन था इसमें। अब हम आगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन, सारी वैल्यूज मैंने सेम रखी है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि एयरक्राफ्ट बी कितने बजे डिपार्ट कर रहा है, 0730 पे, एंड एयरक्राफ्ट ए कितने बजे डिपार्ट कर रहा है, 0700 पे। दोनों के बीच में हाफ एन आवर का डिफरेंस है। तो अब हमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। तो अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि दोनों 0700 पे डिपार्ट कर रहे थे, मतलब सेम टाइम पे डिपार्ट कर रहे थे, तो हम टाइम निकाल पा रहे थे कि दोनों किस टाइम पे क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आधा घंटा पहले डिपार्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि आधे घंटे में एयरक्राफ्ट ए कितना ट्रैवल कर रहा है। तो क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट ए सपोज आधे घंटे में इतना ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर इसका टाइम कितना हो गया, 0730। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको यूज करके हम टाइम पता कर सकते हैं किस टाइम पे वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, राइट, सिमिलर टू हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम पहले देखते हैं कि एयरक्राफ्ट आधा घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो सेम फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार हमें क्या निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, 300 नॉट्स इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स, है ना। अब अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके सॉल्व करेंगे, 300 इंटू 30 मिनट्स, तो आंसर तुम्हारा 150 नॉटिकल माइल आएगा। ठीक है, मतलब 150 नॉटिकल माइल क्या कह रहा है कि ए ने हाफ एन आवर में कितना ट्रैवल कर लिया, 150 नॉटिकल माइल ट्रैवल कर लिया है। अब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना था, 800 नॉटिकल माइल, राइट। ये था टोटल, आधे घंटे में ए ने कितना ट्रैवल कर लिया, 150। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 650 नॉटिकल माइल, है ना। अब ये जो डिस्टेंस बचा है कितना बचा है, 650 नॉटिकल माइल बचा है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था उसकी तरह सिमिलर बन गया कि दोनों सेम टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि 650 नॉटिकल माइल बचा हुआ है, एंड हमारे पास दोनों की स्पीड भी है। तो अगेन वी नेट हम पहले निकालते, वी नेट क्या आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो V1 प्लस V2 कितना आ गया, ये 400, है ना, 400 नॉट्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो अगेन सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है, 650 नॉटिकल माइल, स्पीड कितनी है, 400 नॉट्स। अगेन अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, 650 डिवाइडेड बाय 400, आंसर कितना आ रहा है, 1 hour and 37 minutes। तो 37 को 1 hour 40 minutes, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो 1 hour 40 minutes बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अब टाइम क्या आएगा, अब बेसिकली यहाँ पर टाइम कितना हो गया था, 7:30 हो गया था जब दोनों का टाइम फ्रेम हमने सेम करा था। अब 7:30 के 1 hour 40 minutes बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 1 hour 40 minutes प्लस 7 hours 30 minutes, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0910 टाइम पे दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस टाइम फ्रेम इसमें अलग अलग दे दी गई थी, तो हमने पहले क्या करा, हमने पहले पता करा कि 30 मिनट्स में ए कितना ट्रैवल कर रहा है, 150 नॉटिकल माइल ट्रैवल कर रहा है ना। अब 150 नॉटिकल माइल ट्रैवल कर रहा है, तो हमने टोटल डिस्टेंस में से क्या करा,
150 को माइनस करा ताकि पता चल जाए कि 7:30 जब टाइम है तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे ही हमें डिस्टेंस पता चल गया ए और बी के बीच का, तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था सिमिलरली हमने वापस सेम तरीके से दोनों को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 09 और 10 को दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये बेसिकली हमने राउंड ऑफ कर रखा था, 1 आवर 37 मिनट्स जितना आंसर आ रहा था उसको मैंने 3 मिनट्स ऐड करके राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो इधर जगह कम है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें पता करना है डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या है जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, ए कितने बजे टेक ऑफ कर रहा है 0700 को, एंड दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने बजे कर रहे हैं 09 और 10 को, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना फ्लाई करा है इन्हें 0700 से 09 और 10, मतलब टाइम क्या आएगा 09 और 10 माइनस 0700, दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स ए ने फ्लाई करा। अब 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स फ्लाई करके ये कहां तक पहुंचेगा ये कैसे पता करेंगे, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें क्या दी गई है 300 नॉट्स, टाइम कितना है 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। इसको अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 300 इंटू 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स, आंसर कितना है हमारा 650 नॉटिकल माइल। तो बेसिकली ए ने 650 नॉटिकल माइल ट्रैवल किया है एंड उतने डिस्टेंस पे जाके उसने बी को क्रॉस करा है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये बेसिक वेरिएशन था। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बेसिकली पहले दो एग्जांपल में मैंने आपको सीधा डायग्राम बना के समझाया था ताकि आपके लिए वो ज्यादा इजी हो जाए समझने के लिए। अब डीजीसी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एयरक्राफ्ट ए एंड बी आर फ्लाइंग ऑन द सेम ट्रैक at 0800 hours and aircraft A is behind aircraft B by 60 nautical mile and both going to Y. Distance of Y from A is 1200 nautical mile, that is 1200 nautical miles. Ground speed of A is 300 knots and ground speed of B is 240 knots. अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, what time A will overtake B. अब पहले एक बार इसको डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना भी और सॉल्व करना भी। तो हमें क्या दिया गया, एयरक्राफ्ट ए एंड बी आर फ्लाइंग ऑन द सेम ट्रैक, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, हमें पता चल गया है। नेक्स्ट क्या है, एट 0800 आवर्स, मतलब दोनों सेम टाइम पे डिपार्ट भी कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट ए इज बिहाइंड एयरक्राफ्ट बी बाय 60 नॉटिकल माइल। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि एयरक्राफ्ट जो ए है वो एयरक्राफ्ट बी से कितना पीछे है 60 नॉटिकल माइल, है ना। ये एयरक्राफ्ट ए है, ये एयरक्राफ्ट बी है। तो एयरक्राफ्ट ए इज बिहाइंड एयरक्राफ्ट बी बाय 60 नॉटिकल माइल एंड दोनों कहां जा रहे हैं, वाई पर जा रहे हैं। वाई कहां पर है, अब दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई कहां आएगा, यहां पर कहीं आएगा, है ना। अगली चीज क्या दी गई है, डिस्टेंस ऑफ वाई टू ए, मतलब ए से वाई के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 1200 नॉटिकल माइल। तो बेसिकली ये कितना डिस्टेंस है 1200 नॉटिकल माइल। और दोनों की ग्राउंड स्पीड दी गई है, ए की ग्राउंड स्पीड कितनी है 300, बी की ग्राउंड स्पीड कितनी है 240। ठीक है, सिंपल सा हमारा डायग्राम भी बन गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम ए विल ओवरटेक बी। अब क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा वी नेट क्या होगा, सेम डायरेक्शन के लिए हमारा वी नेट क्या होता है ए माइनस बी की स्पीड, है ना, वी ए माइनस वी बी। तो वो हमारा हो गया वी नेट कितना है 300 माइनस 240, तो कितना आ गया आंसर 60 नॉट्स, है ना। अब ए की स्पीड बी से ज्यादा है तो कोई डिस्टेंस पे जाके ए बी को क्रॉस करेगा, राइट। तो अब हमें क्या पता करना है, व्हाट टाइम ए विल ओवरटेक बी। अब सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें पता करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था 60 नॉटिकल माइल दे रखा है, स्पीड हमने निकाल ली है, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल डिवाइडेड बाई 60 नॉट्स, मतलब कितना, 1 घंटे के बाद ए बी को ओवरटेक कर लेगा। 1 घंटे के बाद मतलब कितना बज रहा होगा, अभी कितना बज रहा था 0800 टाइम हो रहा था, राइट। तो 0800 प्लस 1 आवर कितना हो गया 0900 बजे ए बी को ओवरटेक कर लेगा।
तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। क्या पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिस्टेंस फ्रॉम डेस्टिनेशन एट द टाइम ऑफ ओवरटेक। ये भी बहुत ही इजी है। हमें क्या पता करना है कि यहाँ पर अगर सपोज ओवरटेक हो रहा है तो डेस्टिनेशन से ये डिस्टेंस कितना है। अब हमें क्या दिया गया था? ए से वाई के बीच का डिस्टेंस 1200 नॉटिकल माइल दे दिया था एंड हमने ये भी पता कर लिया था कि 1 आवर के बाद दोनों एयरक्राफ्ट ओवरटेक करने वाले, मतलब ए एयरक्राफ्ट बी को ओवरटेक करने वाला है। तो अब हम बस इतना पता लगा ले कि 1 आवर में ए एयरक्राफ्ट कितना ट्रैवल कर रहा है और फिर उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, कि हमारे पास टाइम 1 आवर है, ए की स्पीड भी दी हुई है कितनी 300 नॉट्स, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम 300 इंटू 1 आवर। तो कितना उसने ट्रैवल कर लिया? 300 नॉटिकल माइल ए ने ट्रैवल कर लिया है एंड सब यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया है? 300 नॉटिकल माइल। अब टोटल कितना था? 1200। 1200 में से 300 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस पता चल जाएगा, राइट। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा? मतलब डिस्टेंस फ्रॉम डेस्टिनेशन 1200 नॉटिकल माइल माइनस 300 नॉटिकल माइल 900 नॉटिकल माइल। तो डेस्टिनेशन से कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? 900 नॉटिकल माइल बचा हुआ है। ये था हमारा सेकंड वेरिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट टाइम ए विल बी 10 नॉटिकल माइल बिहाइंड बी। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था? 60 नॉटिकल माइल, बट ए ज्यादा स्पीड से जा रहा था। तो बस यही पूछा गया कि कौन सा वो टाइम है जब ए बी के 10 नॉटिकल माइल बस पीछे हो। तो ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 50 नॉटिकल माइल का। एंड दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी थी? सेम डायरेक्शन में जा रहे तो क्या होगा? 240 एंड 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं डायग्राम पे एक बार समझते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 60 नॉटिकल माइल। ए को कहाँ आना है? 10 नॉटिकल माइल बिहाइंड बी, है ना। तो ए को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 50 नॉटिकल माइल। ऐसे क्वेश्चन को बस अगर तुम चाहो ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो याद करने के लिए सिर्फ ये याद रख लो कि अगर बिहाइंड लिखा गया है तो जो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। एंड अगर अहेड लिखा गया कि एट व्हाट टाइम ए विल बी 10 नॉटिकल माइल अहेड ऑफ बी, तो क्या करना है? अहेड में हमें जो भी वैल्यू दी गई है उसे ऐड करना है। तो अभी अगर हमें पूछा गया होता एट व्हाट टाइम ए विल बी अहेड ऑफ बी, तो हम क्या डिस्टेंस लेते? 70 नॉटिकल माइल। बट यहाँ पर क्या पूछा गया? ए विल बी 10 नॉटिकल माइल बिहाइंड ऑफ बी, तो हम कितना डिस्टेंस लेंगे? 50 नॉटिकल माइल, क्योंकि उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 50 नॉटिकल माइल ट्रैवल करेगा, तभी ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा? 10 बचेगा, राइट। तो हम अगेन सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस हमने देख लिया 50 आ रहा है। कैसे आ रहा है? आपको लॉजिक समझ आ गया हो तो अच्छा, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिहाइंड बोलेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर, अहेड बोलेंगे तो हम डिस्टेंस में ऐड करेंगे नंबर, ठीक है। स्पीड, रिलेटिव स्पीड हम ऑलरेडी देख चुके थे। वी नेट हमारी क्या आ रही थी? 300 माइनस 240, दैट वाज 60 नॉट्स, है ना। अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 जो कि हमारा डिस्टेंस था डिवाइडेड बाई 60। अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे। 50 डिवाइडेड बाई 60, आंसर कितना आ रहा है? 50 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। 50 मिनट्स तुम्हारा आंसर आ रहा है। अब दोनों ने डिपार्ट कितने बजे करा था? 0800 पे, तो 0800 प्लस 50 मिनट्स करेंगे तो 0850 पे ए विल बी 10 नॉटिकल माइल बिहाइंड बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर आपको डाउट रहा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एट व्हाट टाइम ए विल बी 10 नॉटिकल माइल अहेड ऑफ बी। अब बेसिकली जो मैंने लास्ट पार्ट में आपको समझाया था, सिमिलर आइडियोलॉजी यहाँ पर भी यूज करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद सॉल्व करें एंड आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा, विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है। कमेंट सेक्शन में से होमवर्क क्वेश्चन 1 लिख के उसके आगे इसका आंसर लिखेगा, ताकि हम चेक कर सके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली सेम टू सेम क्वेश्चन 3 की तरह ही सॉल्व होगा, बस वैल्यूज डिफरेंट है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व करिए एंड आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मैं रीड आउट कर देता हूँ। ए एंड बी आर फ्लाइंग ऑन द सेम ट्रैक एट 1000 hours. बी इज बिहाइंड ए बाई 80 nautical miles. Ground speed of B is 400 knots. Ground speed of A is 350 knots. Distance from A to destination is 1500 nautical miles. अब सब क्वेश्चंस क्या है? एट व्हाट टाइम बी विल ओवरटेक ए, डिस्टेंस फ्रॉम डेस्टिनेशन एट द टाइम ऑफ ओवरटेक, व्हाट टाइम विल बी। तो आइए चलिए अब लास्ट वेरिएंट देखते हैं इस चैप्टर का, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है डीजीसीए में आने के। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया। एट 0800 hours, distance of 900 nautical mile from destination with ground speed of 300 knots, aircraft is told to delay its ETA by 8 minutes. ETA क्या है? एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, मतलब एक एयरपोर्ट पे ऊपर जाने के टाइम जो है उसका, तो एयरक्राफ्ट से बोला जा रहा है कि आपका जो टाइम है आप उससे 8 मिनट्स और लेट आइए। At what time and distance should aircraft reduce its speed to 240 knots? तो बेसिकली क्या बोला गया है कि ए से वाई एयरक्राफ्ट जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 900 नॉटिकल माइल्स, है ना। और एयरक्राफ्ट ए की स्पीड से आ रहा है, 300 नॉट्स की स्पीड से आ रहा है। अब वो 300 नॉट्स की स्पीड से जो जा रहा है उसका कुछ ईटीए होगा, है ना। एक ईटीए जिस टाइम पे वो आ रहा है, ठीक है, उसको हम एक्स ले लेते हैं। अब उससे क्या बोला गया कि आपका जो भी ईटीए है आप उससे 8 मिनट्स लेट आइए। तो न्यू ईटीए क्या हो गया? एक्स प्लस 8 मिनट्स, है ना। और जो उसका न्यू ईटीए है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्पीड से आ रहा है उस पे तो वो एक्स टाइम पे पहुंच रहा है। अब उसे लेट पहुंचना है तो वो क्या करेगा? अपनी स्पीड कम करेगा। तो यही पूछा गया है कि कौन से टाइम और कितने डिस्टेंस पे एयरक्राफ्ट को अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है 240 नॉट से, कि उसका ईटीए 8 मिनट्स लेट हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पहले हम निकालते हैं कि उसका एक्चुअल ईटीए आ कितना रहा है अगर वो 300 नॉट्स की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 300 नॉटिकल माइल, स्पीड हमें दी है 300 नॉट्स, डिस्टेंस सॉरी 900 नॉटिकल माइल दिया है एंड स्पीड इज 300 नॉट्स। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा? 900 डिवाइड बाई 300 कितना आ गया? 3 आवर्स आ गया। तो 3 आवर्स क्या है? इसका ईटी है, मतलब 300 नॉट्स की स्पीड से अगर एयरक्राफ्ट जाएगा तो 3 आवर्स में पहुंच जाएगा। अब एटीसी क्या चाह रहा है एयरक्राफ्ट से? कि वो 8 मिनट लेट आए, मतलब कितने ईटीपी आए? 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स के ईटीए पे वो आए। तो अब क्या करना पड़ेगा? एयरक्राफ्ट को क्या करनी पड़ेगी? अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी 240 नॉट से बीच में कहीं पे, ताकि वो कितने टाइम पे पहुंच जाए? 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स में पहुंच जाए। तो आप इतना देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके वापस नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं आगे सॉल्व कैसे हो। तो हमने ईटीए देख लिया। ईटीए हमारा कितना आ रहा था? 3 आवर्स आ रहा था एंड उसमें हमें कितना डिले चाहिए था? 8 मिनट्स का डिले चाहिए था। तो 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स हमारा न्यू ईटीए हो गया था। तो हम आगे के स्टेप्स मैं एकदम लॉजिकली आपको समझाने की ट्राई करूंगा, ताकि आपको सिर्फ स्टेप्स रटने ना पड़े, आप खुद ही समझ के उसे सॉल्व कर पाए। तो अब क्या हो रहा था कि हमारा जो ए था 300 नॉट से वाई तक पहुंच रहा था कितने टाइम में? 3 आवर्स में। बट अब उसे कितने टाइम में पहुंचना है? 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स में, जिसके लिए वो स्पीड रिड्यूस कर रहा था 240 नॉट्स पे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? अगर ए 300 नॉट से 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स तक ट्रैवल करेगा तो वो आगे निकल जाएगा, इसलिए वो बीच में कहीं 240 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये 240 नॉट्स की स्पीड से देखेंगे कि 3 आवर्स 8 मिनट्स में ये वाला, अगर सपोज हमने एयरक्राफ्ट बी ले लिया, अगर वो 240 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। उसके लिए अगेन हम साइंटिफिक कैलकुलेटर लेंगे। सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस पता करना है कि 240 नॉट्स की स्पीड से 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 240 जो कि हमारी स्पीड है इंटू 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा।
इंटू 3 hours and 8 minutes। तो हमारा आंसर कितना है 752 नॉटिकल माइल्स वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अब सपोज करो कि दोनों को जाना कहां पर है, वाई पे ही जाना है। एयरक्राफ्ट ए को भी वाई पे पहुंचना है, एयरक्राफ्ट बी को भी वाई पे पहुंचना है। बट 3 hours and 8 minutes में एयरक्राफ्ट बी कितना ट्रैवल कर सकता है 752 नॉटिकल माइल्स। तो वाई से बी का डिस्टेंस 752 नॉटिकल माइल्स अगर हो तो एयरक्राफ्ट 3 hours and 8 minutes में पहुंच सकता है ना। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, अगेन देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके। 900 माइनस 752, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 148 नॉटिकल माइल्स, है ना। अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन जो पहले सॉल्व करे थे उसकी तरह नहीं लग रहा कि एक एयरक्राफ्ट ज्यादा स्पीड से जा रहा है एक एयरक्राफ्ट कम स्पीड से जा रहा है, दोनों को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो इसको जिस टाइम पे ओवरटेक कर लेगा वहां पर वो उसकी रिड्यूस स्पीड कर लेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 300 नॉट्स है और 240 नॉट्स है दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम अपना रिलेटिव मोशन का बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं। वी नेट कितना होगा दोनों के बीच का, 240 एंड 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 300 माइनस 240 नॉट्स, कितना आ गया 60 नॉट्स की हमारी स्पीड आ गई, है ना। अब क्या है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 148 नॉटिकल माइल, है ना। अब वो जिस टाइम पे इसको ओवरटेक कर लेगा ए एयरक्राफ्ट बी एयरक्राफ्ट को, उस टाइम पे वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेगा। तो अब क्या करना है, हमें बस टाइम निकालना है, हमारे पास डिस्टेंस है तो अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब डिस्टेंस 148 दिया हुआ है, स्पीड हमारे पास कितनी है रिलेटिव 60 नॉट्स, तो अब अगेन टाइम देखते हैं कितना आएगा। 148 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ रहा है 2 hours and 28 minutes। तो इसको हम राउंड ऑफ करके कितना ले लेते हैं 2 hours and 30 minutes का हमारा ये टाइम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया टाइम आ गया। अब हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस भी पता करना है ना। व्हाट टाइम एंड डिस्टेंस शुड एयरक्राफ्ट रिड्यूस स्पीड, तो टाइम तो हमने पता कर लिया कि 2 hours and 30 minutes के बाद ए को अपनी स्पीड रिड्यूस कर देनी है ताकि वो 3 hours and 8 minutes में वाई पे पहुंच जाए। अब सेम अगेन सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें दिया हुआ है तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड हमारी कितनी थी 300 नॉट्स, टाइम कितना है 2 hours and 30 minutes, इसका आंसर कितना आएगा 750 नॉटिकल माइल्स, है ना 750 नॉटिकल माइल्स। तो बेसिकली ए को 750 नॉटिकल माइल्स आगे जाना है या फिर 2 hours and 30 minutes ट्रैवल करना है, और 2 hours and 30 minutes ट्रैवल करने के बाद अगर वो अपनी स्पीड 240 पे रिड्यूस कर देगा तो वो वाई पे पहुंच जाएगा अपने न्यू ईटीए जो कि क्या है 3 hours and 8 minutes। तो स्टेप वाइज मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, एक बार सारे स्टेप्स में यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ, आप लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारा जो डिस्टेंस है 900 नॉटिकल माइल्स है डेस्टिनेशन से, हमें ईटीए अपना क्या 8 मिनट से बढ़ाना है। तो अब ईटीए 8 मिनट से बढ़ाना है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्चुअल जो ईटीए आ रहा है वो निकालेंगे। तो हमने पहले एक्चुअल ईटीए निकाला जो कि कितना आया था 3 आवर्स आया था, उसमें हमने कितना ऐड कर दिया 8 मिनट्स ऐड कर दिया। अब हमें पता करना है कि जो रिड्यूस स्पीड है हमारी उससे 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स में हम कितना दूर पहुंच पाएंगे। तो 240 इंटू 3 hours 8 minutes करा तो 752 नॉटिकल माइल्स आया। तो मैक्सिमम 240 स्पीड से 3 hours and 8 minutes में हम 752 नॉटिकल माइल ही ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ रहा है 148 नॉटिकल माइल आ रहा है। फिर हम जो नॉर्मल रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन जो सॉल्व करे थे उसी तरीके से सॉल्व करा कि ए की स्पीड 300 नॉट्स ले ली एंड अज्यूम कर लिया कि जहां पर उसको स्पीड रिड्यूस करनी है उसको हमने दूसरा एयरक्राफ्ट अज्यूम कर लिया जो कि बी एयरक्राफ्ट हो गया 240 नॉट्स की स्पीड से। अब जिस टाइम पे और जिस डिस्टेंस पे ए बी को ओवरटेक कर लेगा वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कि इस टाइम और डिस्टेंस पे हमें हमारी स्पीड 300 से 240 पे रिड्यूस करनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका भी मैं एक वेरिएंट आपको होमवर्क में दे देता हूँ,
ताकि आप खुद सॉल्व कर पाए एंड आप उसको बेटर तरीके से समझ पाए। सो गाइज व्हाट आई हैव थॉट इज कि अगर आप सच्ची में इंटरेस्टेड हो इन होमवर्क क्वेश्चंस के लिए या इन वेरिएशंस के लिए, देन यू गो एंड टेक्स्ट यस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर मेरे को 50 कमेंट्स दिख गए, आई विल पोस्ट द नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, ताकि आप उसको देख पाए एंड उसका आंसर वहीं पर कमेंट कर पाए। सो प्लीज अगर आपको सारी वीडियो समझ आ रही है, आपको मेरा कंटेंट इजी लग रहा है, तो प्लीज लाइक भी करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, and don't forget to comment the homework section के answers in the comment section. So thank you so much. This was all about relative motion. अब हम मिलते हैं हमारे next वीडियो में।